अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करेंगे आज हम लोग पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस पर, पाकिस्तानी अदाकाराओं पर। जनाब, इनकी शर्म जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है और तमाम चीज़ों को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज करती जा रही हैं कि आप लोगों को फील होना ही बंद हो जाए। लेकिन अब भी कुछ अच्छे लोग बाकी हैं, अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को कतई एक्सेप्ट नहीं करते, उसका नोटिस लेते हैं और सोशल मीडिया पर खूब तनकीद करते हैं। सोशल मीडिया पर तनकीद करने के बावजूद अगर एक के बाद एक चीज़ सामने आ रही है तो दाल में कुछ काला है। आखिर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जो हैं वो हिंदुस्तानी एक्ट्रेसेस से या हिंदुस्तान के कल्चर से इतनी ज़्यादा मुतासिर क्यों हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की ब्राइड्स हैं, नो डाउट के इन जैसी ब्राइड्स तो मैंने कभी कहीं देखी नहीं। एक वक्त था जब काशिश की ब्राइड्स थी तो उनकी तस्वीर जो थी वो देखकर बंदा कहता था कि ये म्यार होना चाहिए एक ब्राइड का, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत ब्राइड तो कोई हो ही नहीं सकती। और पाकिस्तानी ब्राइड्स जो है वो वैसे भी बहुत खूबसूरत तैयार होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार होती हैं। उसके मुकाबले में जब मैं देखती थी इंडिया में किसी को ब्राइड बनता या इनकी जो एक्ट्रेसेस थी वो अक्सर फिल्म्स में, ड्रामाज में बहुत खूबसूरत ब्राइड बना करती थी, लेकिन वो रियल लाइफ में जब खुद की शादी होती थी तो वो आपको पता ही उनका एक खास स्पेसिफिक स्टाइल होता है, वो टिक्के लगाकर, हाथों में चूड़ा गजरे पहनकर, तो वो बड़ी नॉर्मल सी ब्राइड्स तैयार होती है। करिश्मा कपूर का रिकॉर्ड रह चुका है कि वो बड़ी खूबसूरत ब्राइड बनती थी मुख्तलिफ फिल्म्स में, लेकिन अपनी खुद की रियल जो उनकी शादी हुई उसमें भी वो इतनी अच्छी ब्राइड नहीं बनी, बड़ी नॉर्मल सी ब्राइड बनी। दीपिका की बात कर लें, कतरीना की बात कर लें, ऐश्वर्या की बात कर लें, सब बड़ी नॉर्मल सी ब्राइड्स बनी हैं। इन तमाम बिल्कुल भी अच्छी ब्राइड्स नहीं बनी, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तानी ब्राइड्स को उनके साथ कंपेयर करके देखें तो हमारी ब्राइड्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन हमारी जो मौजूदा एक्ट्रेसेस हैं वो, आपको यकीन नहीं आएगा कि वो इंडियन जो कल्चर है और जो इंडियन ब्राइड्स हैं हूबहू उनकी नकल कर रही हैं। पहला इल्ज़ाम लगता है महीन खान के ऊपर। जी हाँ, महीन खान कौन है? मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई, मैं आपको बताऊंगी कि राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं, इनकी बेटी जो है उसने टोटल जो अपनी शादी की थी टोटल इंडियन कल्चर को उसने फॉलो किया था। बिल्कुल उसी तरीके से उसने साड़ी का इंतखाब किया, बड़ा सा मोटा बैली जो है अपना वो निकाल कर उसने पूरा इंडियन एक कल्चर जो है वो दिखाया था। और उसकी शादी जो थी वो कहीं से भी उसमें पाकिस्तानी टच नहीं था। आपको पता है हमारी ब्राइड्स कितना हैवी और खूबसूरत तैयार होती है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी शादी को मुकम्मल तौर पर इंडियन कल्चर के मुताबिक इंडियन स्टाइल की ब्राइड बनने के बाद उसने अपनी शादी की थी। इसके साथ ही आपको बताते हैं इन दिनों अगर बात करें हम लोग, जनाब लाइबा खान की शादी जो है वो खासी ट्रेंडिंग में है और खासी वायरल हो रही है। तो लाइबा खान को भी अपनी तस्वीर जो है वो शेयर करना महंगा पड़ गया। जी हाँ, लाइबा खान ने जब अपनी तस्वीर शेयर की तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि लोगों का कहना था हाथों में चूड़ा, बरमाला और तमाम तर स्टाइल जो है वो कॉपी किया जा रहा है इंडियन कल्चर को, इंडियन ब्राइड्स को। जी हाँ, पहला इल्ज़ाम लगा कि ये बिल्कुल कतरीना कैफ को फॉलो करने में कामयाब हुई हैं और इन्होंने कतरीना जो है उसकी जो ब्राइडल लुक है उसको अपनाया है, जबकि एक और सारिफ लिखते हैं कि नहीं, इन्होंने दीपिका को फॉलो किया है। अब अगर आप दीपिका और कतरीना कैफ की तस्वीर को देखें तो हूबहू लगता है आपको कि लाइबा खान ने इन दोनों को ही फॉलो किया है। अब ये जो स्टाइल है दुपट्टा लेने का और ये जो उनका स्टाइल है, बहुत सारे लोगों ने देख कर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि यार ये ब्राइड जो है ये पाकिस्तानी ब्राइड नहीं लग रही, ये बिल्कुल इंडियन ब्राइड लग रही है। अब पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों का हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तान की ब्राइड्स और उन चीज़ों को प्रमोट करना या उनके लिए प्यार या इस तरह की चीज़ें, जबकि आप एक आर्टिस्ट हो, एक स्टार हो, आप लोगों को जो लोग, जाहिर बात है आप ट्रेंड सेटर हो, जब आप लोग इस तरह के काम करोगे तो लोग भी आपको देखकर इस तरह के काम करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग इस तरह की हरकत करो तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बहुत ही गलत चीज़ है। खुलेआम इस तरह से आप लोग कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ड्रेस तो ड्रेस होता है, स्टाइल तो स्टाइल होता है, लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर इंडिया की तरफ से आप लोग देखें तो वो कितने कनिंग लोग हैं, वो कितने खबीस लोग हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको वहाँ काम तक नहीं करने देते। जो जाते हैं बेचारे उनको जलीलो ख्वार करके या फिर उनसे मीरा जैसे कैरेक्टर्स करवा कर उन्हें वापस भेजते हैं। और आप लोग जो हो उन्हें इन चीज़ों में और इस तरह की चीज़ों में अगर आइडियलाइज करो, अगर कुछ करने लायक हो तो करना चाहिए, जब है ही नहीं तो फिर आप लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हो। इसके बाद ही अगर बात करें हमारी माशाल्लाह से एक और अदाकारा जिन्होंने बेहूदगी की, शर्म की तमाम हदें पार कर दी और इस वक्त लोगों को इन पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ मधुरी की नकल उतारती हुई नकली मधुरी जो हैं अमर खान की। बात करें तो इनकी रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है। मैं आपको बताती चलूँ कि अमर खान ने बॉलीवुड माधुरी दीक्षित के मशहूर गाने चोली के पीछे क्या है उसकी नकल पर किया डांस, जिसको टिकटॉक पर उन्होंने शेयर किया। वीडियो में उन्होंने
बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का लिबास पहन रखा था, गुलाबी रंग का लहंगा और मुख्तसर सी चोली पहन रखी थी इसकी, जो कि किसी की हालिया शादी जो है उसकी लुक थी। अमर खान ने कैप्शन में लिखा कि वो हमेशा से माधुरी दीक्षित की मदाह रही हैं, यानी उनकी फ़ैन रही हैं, ख़ास तौर पर इनके लहंगा चोली स्टाइल की। उन्होंने लिखा कि एक और जो उनका लहंगा है वो माधुरी के फ़ैन होने का जो है इनको एहसास दिलाता है, और ये जो लहंगे का स्टाइल था वो कहती हैं कि ये बिल्कुल मैंने माधुरी को फॉलो किया और उसके मुताबिक किया है। इसके साथ ही जनाब उन्होंने ये जो वीडियो अपनी वायरल की, उस पर सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और उन्होंने लिबास को हद से ज़्यादा बोल्ड करार दे दिया। अब आप खुद सोचिए कि एक हमारी पाकिस्तानी अदाकारा नंगी पुंगी होकर माधुरी दीक्षित बनने निकली है, तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या कोई इनको अच्छे कमेंट्स देगा या इनकी तारीफ करेगा। एक सारिफ ने जो है तंजिया अंदाज में लिखा, बहन पाकिस्तान आपकी सलाहियत को नहीं पहचान रहा, भारत चली जाएं, इससे भी ज्यादा बोल्ड कपड़े पहने, एक तब इस पर आपको भारत जो है वो जरूर कोई अच्छा रोल दे देगा। कहीं सार्फिन ने पाकिस्तानी अदाकाराओं के फैशन पर सवालात उठाए और उन्होंने लिखा कि समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में अदाकाराएं जो हैं वो बोल्ड बनने के चक्कर में और इंडियन स्टाइल को अपनाने के चक्कर में इतनी ज़्यादा आगे क्यों निकलती जा रही हैं कि इनको शर्म नहीं आ रही। इसके साथ ही जनाब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का मुतालबा किया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी एक्ट्रेसेस का, ऐसी बेहूदगी का नोटिस लें। और इसके साथ ही जनाब मैं आपको बताऊंगी हानिया आमिर के बारे में। हानिया आमिर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो अपनी जितनी भी तस्वीर हैं, मैंने ही ये सबसे पहले नोट किया था, इससे पहले मैंने नहीं देखा कि किसी ने उनके ऊपर वीडियो बनाई हो। मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी कि वो अपने हर वीडियो के अंदर एक बड़ा ही साइन बनाती हैं। जी हाँ, ये जो आप साथ में देख रहे हैं इनका साइन बनाती हैं, और ये जो साइन है ये स्पेसिफिकली उन ताकतों को, उन चीज़ों को शो ऑफ करवाते हैं, उनका करते हैं। और ऐसी चीज़ें हमेशा एक्ट्रेसेस, एक्टर्स जो सीनियर होते हैं वो क्यों करते हैं जी, वो इनको प्रमोट करते हैं, इनको पैसा, फेम देते हैं, और फिर वो इनसे वक्तन फवक्तन कहते हैं कि आप हमारी इस चीज़ को इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करें, लोगों तक पहुँचाएँ, उनको साइंस के थ्रू बताएं। अब जी हानिया आमिर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो बता रही हैं कि जी मेरे और बड़े मसले मसाइल हैं, कम से कम ये जो मुझ पर टैग लगा रहे हैं ये ना लगाएं। इस पर आपको बताऊंगी मिशी खान ने भी जो है मेरे बात की है, और उन्होंने भी कहा है कि भाई हानिया आमिर अगर नहीं है हर वीडियो में, इस साइन को बनाने का मकसद क्या है, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप ऐसा क्यों करती हैं। लेकिन हानिया आमिर ने उसके बावजूद, ये वीडियोस देखने के बाद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने वो साइंस बनाना नहीं छोड़े और वो फिर भी वही हरकत कर रही हैं। अब आप लोग खुद समझदार हैं कि जो ढीठ होता है वो ढीठ ही होता है, उसे जितना मर्जी समझा लो। पहले कम मसले हैं इल्यूमिनाटी, खुदा का वास्ता बताओ मुझे, पहले कम मसले हैं मेरी जिंदगी में। नकली कार्ड बना देते हो शादी के, हाँ करो। मैं पहली अपनी अम्मी के पसंद के कपड़े नहीं पहनती हूँ, मेरा खानदान पहली तपा है कि बिल्कुल नकली इसका, वो तपे हुए हैं फुल। ये इल्यूमिनाटी की स्टफ ये बंद हो जाना चाहिए। कम ऑन, यू गोना लुक आउट फॉर योर गर्ल मैन, स्टॉप इट। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं काम पे भी जा रही हूँ, देखो आई एम अ वर्किंग वुमन, मैं इतनी चीजें नहीं हैंडल कर सकती है। और अब तो ये चीज़ें पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। दर हकीकत ये जो फहाशी है ना, इसको इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आम किया जा रहा है, और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत ज़्यादा जनाब फंड्स भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, ताकि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें दिखाएं। आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामास जिसमें ना कोई स्क्रिप्ट ना कुछ। अब पमाल ड्रामे में आपने देखा है कि सबा कमर के कितने बोल्ड सीन्स आए, कितनी बोल्ड किस्म की चीज़ें आई, लेकिन ये चीज़ें जिनका मकसद नहीं बनता। अब हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में कोई किसी की बीवी है, किसी का खामद है, बेड पे इकट्ठे लिटा देते हैं। कई ऐसे सीन्स हैं जो कि वो करवा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या इनके बगैर ड्रामा चल ही नहीं सकता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये तमाम तर जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कहाँ से आती हैं, आप तमाम लोग समझदार हैं। आइए इन तमाम टॉपिक्स पर आप सब लोग मिलकर बात करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, करते रहिए। ऐसी जो जितने भी गंदे अंडे हैं इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इन पर बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इन पर बात करना बंद हो जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल जाएंगी। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।